नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में। और जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग क्लास की जो जर्नी है उसको एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे और जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज से हम लोग जो है इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसका ये आज का पहला वीडियो है जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और साथ में इज एम आर और +2 का यूज करना, यानी कि इन्फिनेटिव को इज एम आर के साथ में यूज करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हिंदी में कहते हैं कर्ता, और कर्ता का मतलब हो गया काम को करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कहेंगे कर्ता, और कर्ता का मतलब हो गया किसी काम को करने वाला। जो काम को करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जिसके बारे में कुछ बात किया जाए उसे कर्ता कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, यहाँ जैसे कि देख रहे हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें पढ़ाने का काम हो रहा है और पढ़ाने के काम को करने वाला कौन है, वो मैं हूँ। तो इस तरह से मैं सब्जेक्ट हो जाता हूँ इस वाले सेंटेंस में। दूसरा है आप पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ने का काम हो रहा है और पढ़ने के काम को कर कौन रहा है, आप कर रहे हैं, इसीलिए आप सब्जेक्ट हो जाते हो। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं जिससे ये चीज समझ में आएगा कि किसी के बारे में जो बात करें वो भी सब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम मेरा दोस्त है, तो यहाँ पे राम के बारे में बात हो रही है, तो राम मेरा दोस्त है में कौन सब्जेक्ट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से सीता जी सुंदर हैं, तो सीता जी सुंदर है, किसके बारे में बात हो रही है, सीता जी के बारे में बात हो रही है, तो इसमें सीता क्या हो गई, सीता ही है जो हमारी सब्जेक्ट है। तो चलिए समझते हैं आप सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर यानी कि नाम में ही है, सिंगुलर यानी कि सिंगल। सिंगल वाले सब्जेक्ट अब ये कौन कौन है चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम, यानी कि ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम, इसको हम लोग कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। इसी तरह से दूसरा हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा हम लोगों का है, कौन सा है, दूसरा हो गया आई, यू, वी, दे और एक से ज्यादा लोगों का नाम। एक से ज्यादा लोग हों, चाहे उसमें 2 हो या 10 हो, ये हम लोगों का प्लूरल कहलाएगा। ठीक है। तो इतने सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। चूंकि आज ये पहला डे है तो हम लोग चलिए इसका हिंदी भी जान लेते हैं। और हिंदी आधा अधूरा नहीं, कंप्लीट हिंदी जानेंगे। ही का मतलब होता है वह, उसे या उसके। इस तरह से सी है और सी का यूज हम लोग करते हैं हिंदी के रूप में, वह, उसे या उसके। अब दोनों का हिंदी सेम ही है, लेकिन जिस तरह से बॉयज़ लोगों का जो ड्रेस है, जैसे देख पा रहे हैं बॉयज़ लोगों का ड्रेस वो अलग होता है, गर्ल्स लोगों का ड्रेस अलग होता है। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में सब्जेक्ट भी 2 तरह के हैं। ही को हम लोग यूज करते हैं बॉयज़ के साथ में और सी को यूज किया जाता है गर्ल्स लोगों के साथ में। ठीक है। यानी कि जब वह शब्द आए और वह में बॉयज़ आ जाए तो ही को यूज करेंगे और गर्ल्स आ जाए तो सी को यूज करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो हमारा ईट है, और ईट का यूज अभी नहीं कर रहे हैं। ईट का हिंदी जो होता है वो यह होता है और इसका यूज आगे के दूसरे तीसरे वीडियोस में हम लोग सीखते रहेंगे। नेक्स्ट है नेम। नेम एक व्यक्ति का, और वो तो नाम ही होता है, चाहे वो राकेश, मोहन, सोहन कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आई। तो आई का हिंदी जो होता है मैं, मुझे या मेरे। इसी तरह से सेकंड है यू, और यू का होता है आप या फिर आपको या फिर आपके। वी का मतलब होता है हम, हमें या हमारे। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से दे, और दे का मतलब होता है वे, उन्हें या उनके। तो इनके आपको हिंदी जो है वो आज रट लेना है, याद कर लेना है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग का मतलब होता है भाई हेल्प करने वाला, और वर्ब का मतलब क्रिया, यानी कि सहायक क्रिया। हिंदी में तो इसका नाम होता है सहायक क्रिया, लेकिन न समझ आए तो ऐसा समझ सकते हैं जो काम के होने के समय को बताने में अपना हेल्प करता है कि भाई ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है।
इनको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि इज, एम, आर पढ़ेंगे, वॉज वर्ब पढ़ेंगे, हैव, हैज, हैड पढ़ेंगे, है ना। इसी तरह से शैल, विल, शैल बी, विल बी, तो कैन, कुड, मे, माइट, बहुत सारे ही हेल्पिंग वर्ब है। इसी को तो हम लोग अभी लगभग एक सप्ताह तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वर्ब क्या होती है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया यानी कि काम, और काम का होना ये कहलाती है हमारी क्रिया। जैसे कि क्रिया यानी कि वर्ब हो गया। ठीक है, तो वर्ब में कौन कौन से, जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, देखना, सुनना, बोलना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये है वर्ब यानी कि काम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये तीनों हम समझ चुके हैं। तो लास्ट में हम लोग जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। अब कर्म और क्रिया को एक नहीं समझना है। कर्म का मतलब होता है क्रिया जो कर रहे हैं उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ जाए। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे कर्म। ठीक है जी, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ने वाला हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ने वाला हूँ, तो इसमें मैं हो गया ये सब्जेक्ट है, और पढ़ने वाला हूँ ये क्या हो गया, पढ़ना क्या हो गया, वर्ब। और पढ़ने का असर किसके ऊपर पड़ेगा, क्या सीख जाऊंगा मैं पढ़ते पढ़ते, तो इंग्लिश। तो पढ़ने का असर जो है वो इंग्लिश के ऊपर हो रहा है, इसी वजह से इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।